Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor, रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज करेंगे क्लास +1 का चैप्टर प्लांट किंगडम। तो हमने इसका इंट्रो देख लिया था और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि एल्गी क्या होती है, उसकी हैबिटेट क्या है, उसकी यूजेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम लोग देख चुके थे। क्लासिफिकेशन भी हमने देख ली थी। तो आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी। इसके अंदर हमने 3 टाइप पढ़े थे। सबसे पहला हमारा ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारी ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी हमारी रेड एल्गी रोडोफाइसी। तो आज हम इसी को देखेंगे और इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म टेबल से भी हम लोग याद करेंगे। तो देखो जल्दी जल्दी से। क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी बोला जाता है इसके मेंबर्स को, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल कौन से कलर की प्रेजेंट है? यहाँ पे ग्रीन कलर की प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल के कौन कौन से टाइप प्रेजेंट है? यहाँ पे ए और बी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इसको ग्रास ग्रीन कलर देते हैं। तो देखो यहाँ पर द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, प्लांट बॉडी कैसी होगी? यहाँ पर यूनिसेलुलर होगी, यानी कि एक ही सेल प्रेजेंट होगा। कॉलोनियल होगी। अच्छा जल्दी जल्दी से बताओ, कॉलोनियल, कॉलोनियल में कौन रहता है कॉलोनी के अंदर? एग्जाम्पल साथ साथ याद हो जाएंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अभी बताओ कि कॉलोनी के अंदर कौन सी एल्गी रहती है? वॉल वॉक्स रहती है हमारी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते चलते हैं। देखो वॉल वॉक्स रहती है हमारी। एक एग्जाम्पल तो हमको याद हो चुका यहाँ पर, है ना, कि वॉल वॉक्स रहता है। फिर देखो यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है कि फिलामेंटस भी होती है। तो फिलामेंटस में तुम लोगों ने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे भाई? जल्दी जल्दी से याद करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो पढ़ा था यूलोथ्रिक्स, याद आया कुछ? यूलोथ्रिक्स। और हमने क्या पढ़ा था? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हमारा वॉलवॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया हमारा, और हमारा स्पाइरोगायरा हो गया। तो अच्छा जल्दी जल्दी से अब इनकी वो भी बता दो कि वॉलवॉक्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा के अंदर कैसे होती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, इतना मैं आगे कराती हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पर दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन कलर के किस वजह से होते हो? क्योंकि बताया क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए जो इनको कौन सा कलर देती है? ग्रास ग्रीन, यानी कि डार्क ग्रीन कलर प्राउड इनको प्रोवाइड करती है। पिगमेंट जो है यहाँ पर वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? अच्छा ये बताओ, कॉमन सी बात है, सोचो जरा, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर? ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है ना। तो यहाँ पे भी जो पिगमेंट है, पिगमेंट कौन सी है? क्लोरोफिल ए एंड बी है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होगी? एक डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये एक ही शेप का नहीं होता कि सिर्फ राउंड होगा या सिर्फ कप शेप का होगा, स्पाइरल होगा। ये बहुत अलग अलग शेप का होता है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से टाइप के प्रेजेंट है। डिस्कॉइड प्रेजेंट है, डिस्क की शेप जैसा, ऐसा। प्लेट लाइक प्रेजेंट है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत सारे जो मेंबर्स हैं हमारे, उनके पास क्या होती हैं? एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है हमारी? स्टोरेज बॉडीज, जहाँ पे वो अपना खाना स्टोर करेंगे। जैसे हमारे घर के अंदर भी तो हम लोग नॉर्मली किचन के अंदर, ठीक है, जो हम लोग कंटेनर लगा के रखते हैं, लेकिन ऐसे भी तो बड़े बड़े कंटेनर्स लगाते हैं ना हम लोग, जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं? खाना स्टोर करके रखते हैं कि ये खाना हमको कुछ टाइम बाद चाहिए। मतलब जैसे तुम लोगों की दाल वगैरह हो गई, या तुम लोगों के राजमा हो गए, चने हो गए, इस टाइप से जो हमारी सब्जियां होती हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग? स्टोर करके रख देते हैं कंटेनर्स में, कि जब चाहिए हमको तब वहाँ से निकाला और बना लिया। ऐसे ही हमारे प्लांट्स भी करते हैं कि इनके पास कुछ स्टोरेज बॉडीज, कुछ कंटेनर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनके कंटेनर्स का क्या नाम है? पायरेनॉइड्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब जो ये पायरेनॉइड हैं, देखो पायरे नाम से ही बता रहा है, पी से क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। पायरेनॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि देखो यहाँ पे अंदर जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, ये क्या है हमारा? प्रोटीन। और इसके यहाँ पे आसपास में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे स्टार्च। दिखा? समझ आ रहा है तुम लोगों को? इस टाइप से, ठीक है, कि अंदर तो प्रेजेंट है तुम लोगों का क्या?
प्रोटीन और बाहर प्रेजेंट है स्टार्च तुम लोगों का, ठीक है। तुम लोगों का नहीं, बेसिकली एल्गी का। तो कुछ एल्गी क्या होती है, हमारा खाना स्टोर करके रखती है, किसकी फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब जो ग्रीन एल्गी है, अब देखो ये क्या है, एल्गी है, प्लांट किंगडम के अंदर आ रही है, तो इसके पास सेल वॉल तो होगी, है ना। तो इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, रिजिड सेल वॉल है, और जिसकी दो लेयर है, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर किससे मिलके बनी है, सेल्यूलोज से। आज तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भी तुम्हारे प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज से। लेकिन अब ये याद रखना कि जो सेल वॉल है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर कौन सी है तुम्हारी, सेल्यूलोज से मिलके बनी है, और आउटर लेयर बनी है तुम्हारी पेक्टोज से। इनर लेयर सेल्यूलोज, आउटर लेयर पेक्टोज। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। फिर देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसी होती है, कैसे बताया था मैंने तुम लोगों को, पीछे याद करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एल्गी के अंदर यहाँ पे मैंने बताया था तुम लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल भी, एंड सेक्सुअल मेथड्स का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से हो रही थी ना। एक तो क्या कि ये हमारा एल्गी पड़ा हुआ है यहाँ पे, थैला थैला की जैसा, थैलस बॉडी, बीच में से टूट गया बेचारा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये अलग ग्रो कर रहा है, ये अलग ग्रो कर रहा है, दोनों की जिंदगी मजे में कट रही है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गई। और एक हमने क्या पढ़ा था कि जू स्पोर्स, वो अलग अलग टाइप के स्पोर्स रिलीज कर रहे थे, ऐसे छोटे छोटे। यहाँ पे हवा का झोंका आया, ये सारे स्पोर्स उड़ गए, बिखर गए, अलग अलग जगह चले गए, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, और कोई दूसरी जगह चला गया, और क्या हो गई, इनकी अलग जिंदगी शुरू हो गई। पढ़ा था ना हम लोगों ने ये, तो वही पढ़ा गया है यहाँ पे भी। देखो कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन से हो रही है, या फिर अलग अलग टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे बन रही थी हमारी, कैसे हो रही थी, वो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर से। कैसे याद आएगा तुम लोगों को कि जू स्पोर्स जो हो रही थी, एग्जाम्पल क्या पढ़े अभी, वॉल्वॉक्स पढ़ा, यूलोथ्रिक्स पढ़ा, स्पायरोगायरा पढ़ा। देखो वापिस आओ यहाँ पर, देखो क्या पढ़ा था यहाँ पर तुम लोगों ने, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड, याद आ रहा है, स्पायरोगायरा ठीक है नॉन फ्लैजिलेटेड है, बट ये तो है ना फ्लैजिलेटेड तुम्हारा। और वॉल्वॉक्स में भी क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, ये देखो यहाँ पर ओगेमस में एक लार्ज है और क्या है, नॉन मोटाइल है, लेकिन एक क्या है, लार्ज है और मोटाइल था हमारा, याद आ रहा है, स्मॉल वाला जो था, ये देखो स्मॉल मोटाइल दिख रहा है यहाँ पे, स्मॉल मोटाइल था। तो फ्लैजिला प्रेजेंट है मेजॉरिटी के अंदर, तो तुम लोग कह सकते हो कि हाँ यहाँ पर फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स बन रहे थे तुम लोगों के, है ना। यहाँ पे देखो ये भी बताया हुआ है कि जो स्पोर्स बन रहे थे उनको क्या बोला था हमने एल्गी के अंदर, ये देखो यहाँ पे जू स्पोर्स बोला था। तो वही सब बातें घूम फिर के रिपीट हो रही हैं बस। देखो कहाँ गया, ये रहा, जूस पोरेंजिया से होगा, जूस स्पोर्स बनेंगे जो फ्लैजिलेटेड होंगे। और हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या दिखाती है, वेरिएशन दिखाती है टाइप में और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स में, क्योंकि एग्जाम्पल ये अलग अलग वेरी कर रहे हैं। देखो यूलोथ्रिक्स के अंदर तो क्या थे, दोनों सिमिलर थे और फ्लैजिला भी प्रेजेंट था, लेकिन स्पायरोगैरा के अंदर सिर्फ सिमिलर थे दोनों का साइज, लेकिन यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था। वॉल्वॉक्स के अंदर एक छोटा, एक बड़ा और एक में फ्लैजिला। तो क्या अलग अलग टाइप के जूस स्पोर्स बनेंगे, सेक्स सेल भी अलग अलग बनेंगे, वेरिएशन शो कर रही है ना तुम लोगों को यहाँ पे, कुछ आइसोगैमस हैं, कुछ एनाइसो हैं और कुछ ओगैमस हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये तो तुमको याद ही है। एक चारा और याद कर लो, और क्लेमाइडोमोनास। कैसे याद रखोगे, देखो मैं ट्रिक बताती हूँ, वैसे तो लिंक दे दूंगी, शॉर्ट्स में बताया हुआ है यार, तुम लोग शॉर्ट्स नहीं देखते हो मेरे, जाके मैंने इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई हैं शॉर्ट्स के अंदर, एक बार जाके देखना, उनको भी रेफर करना। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे ग्रीन, आगे बताऊं क्या, देखो आगे बताती हूँ। देखो यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या है, ग्रीन SUV कार चलाया। तो मैं पूछ रही हूँ यार तुम लोगों से कि क्या तुम लोगों ने कभी ग्रीन SUV कार चलाई है क्या,
चलाइए तो बताना मुझे भी ज़रा कमेंट्स में। तो ग्रीन से क्या हो जाएगा तुम लोगों का? ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, SUV। क्या बन रहा है यहाँ पे कमेंट करो? स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। कार से कारा, चारा जो भी बोलते हो। और चलाया से क्या बन जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। ये सारी ट्रिक्स ना मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है शॉर्ट्स में, एक बार जाके देखना, इसी चैनल पे मिल जाएगी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, जो मेरे पुराने शॉर्ट्स हैं ना उनके अंदर। तो हो गई ना एग्जाम्पल याद कि क्या तुम लोगों ने कभी ग्रीन SUV कार चलाया है क्या? क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। तो देखो यहाँ पर तो अब जो नेक्स्ट है हमारी वो कौन सी है? ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी बोलते हैं। तो जो हमारे मेंबर्स हैं फियोफाइसी के या फिर ब्राउन एल्गी के, वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मेराइन हैबिटेट के अंदर। अब इनके अंदर भी वेरिएशन आ जाएगी, किसमें? साइज में भी और इनकी फॉर्म के अंदर भी। तो देखो यहाँ पर दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous form ectocarpus to profusely branched form as represented by कैप्स विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे तुम लोगों को फियोफाइसी के अंदर देखो सबकी कुछ ना स्पेशलिटी होगी। जो हम लोगों ने ग्रीन एल्गी पढ़ा उसके अंदर किसके अंदर वेरिएशन थी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ पे किसके अंदर वेरिएशन है? साइज के अंदर, इनकी ब्रांचेस के अंदर। कुछ तो कैसी होंगी? सिंपल ब्रांच्ड होंगी, ऐसे पड़ी हुई हैं सिर्फ आराम से। कुछ फिलामेंटस होगी। फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या? आई नो कि तुम लोगों को एग्जाम्पल फिलामेंटस का यूलोथ्रिक्स वाला याद होगा, मेरे को पक्का श्योर है क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, और तुम्हें याद भी होगा, ये भी मैं शॉर्टी से कह सकती हूँ। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे यूलोथ्रिक्स हम लोग पहले ही डाल चुके हैं ना ग्रीन एल्गी के अंदर, तो अब दोबारा एक में से उठा के दूसरी में तो उसको नहीं डाल सकते, वो उसका काम हो गया। यूलोथ्रिक्स को साइड में रख दो। अब एक नया एग्जाम्पल आया, एक्टोकार्पस। ये याद रखना कि फिलामेंटस फॉर्म होती है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो हाईली ब्रांच्ड होती है और रीच करती है 100 मीटर्स ऑफ हाइट को, उसका एग्जाम्पल क्या था हमारा? कैल्प्स। याद आ रहा है तुम लोगों को? पुरानी यादें ताजा हुई तुम्हारी? देखो यहाँ पे देखो, अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो क्लोरोफाइसी है हमारी ग्रीन एल्गी, वहां पे कौन सी क्लोरोफिल प्रेजेंट है? ए और बी प्रेजेंट है। अब ए तो रखो, देखो ए सब में कॉमन है, ए पहले ही लिख लो, लिख लिया हमने। यहाँ पे भी ए लिख देते हैं, ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी ए लिख दो पहले ही, यहाँ पे भी ए लिख दो कि ए तो प्रेजेंट है ही है सबके अंदर। लेकिन यहाँ पे चेंज करते रहो। यहाँ पे तुमने क्या किया था? ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। होगी सारी क्लोरोफिल याद तुम लोगों को? ABC करते रहो, ABCD चला दो बस तुम लोगों की, ये तो तुम्हें आती ही है। फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, कैल्प्स 100 मीटर की हाइट तक जाएंगे। ये कैल्प और एक्टोकार्पस पूछा जाता है हर बार, याद रखना। क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट है और जेंथोफिल्स तुम लोगों को याद होगा। 11 12 तो तुम लोग कर ही रहे हो अभी, एक्चुअली याद कहाँ से होगा? 10th में पढ़ा है तुम लोगों ने जेंथोफिल कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? यस, येलो एंड ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है हमारा जेंथोफिल। येलो और ब्राउन कलर कौन प्रोवाइड करता है? जेंथोफिल। और कैरोटिनॉइड्स कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? रेडिश ब्राउन, थोड़ा मतलब मिक्सचर सा, रेड ज़्यादा माना जाता है कैरेटीन, लेकिन जेंथोफिल हमारा येलो और ब्राउन। तो ब्राउन किस में आ रहा है? हमारे फियोफाइसी में, जेंथोफिल। अब इनका जो कलर है वो वेरी करता है ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक, डिपिक्टिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। देखो फ्यूकोजेंथिन भी तुम्हारा ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट इन दैम की कितनी जेंथोफिल प्रेजेंट है, कितनी फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है, जेंथ जेंथ सेम से है ना, तो कितनी ये प्रेजेंट है उन पे डिपेंड करता है कि कौन सी शेड आ रही है तुम्हारे कलर की और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो देखो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है जो, अच्छा पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे हमारे ग्रीन एल्गी के अंदर फूड किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा था? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। और कंटेनर का नाम क्या दिया था हम लोगों ने? पायरिनॉइड दिया था। तो यहाँ पे जो हमारे कंटेनर हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन एंड मेनिटॉल। जैसे वहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रहा था ना स्टोर, ऐसे ही यहाँ पे लेमिनेरियन और मेनिटॉल की फॉर्म में होगा। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, ठीक है।
जो वेजिटेटिव सेल है उनके पास क्या है, सेल्यूलोजिक वॉल है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारी क्या है, सेल्यूलोजिक, तो उनकी जो वॉल है वो होनी थी, प्लांट किंगडम चल रहा है तुम्हारा, है ना। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड, लेकिन हमने क्या पढ़ा था बच्चों, याद आ रहा है तुम लोगों को, कि जो सेल वॉल है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करा था, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। तो यहाँ पे क्या बोला कि आउटसाइड बाय अ जेलिटिनियस कॉटिंग, ये जो तुम्हारी सेल वॉल है इसके बाहर भी एक कॉटिंग है, किस चीज़ की, तो जेली जैसी है, गिली गिली सी, जेलिटेनियस, जिसको नाम क्या दे दिया, जो एल्जिन से मिलके बनी हुई है तुम्हारी। द प्रोटोप्लास्ट जो है अब इसका, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है तुम्हारे, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। प्लास्टिड क्या होता है, एक सेंट्रली लोकेटेड ऐसे बड़ी सी कैविटी होती है, वेक्यूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर क्या है, एक बड़ा सा वेक्यूल है और एक छुटकू सा ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, अटैच रहती है सबस्ट्रेटम से, मतलब कि ऐसे नीचे जो ग्राउंड है उससे, किसकी हेल्प से रहेगी अटैच, होल्ड फास्ट, जल्दी जल्दी होल्ड कर लूंगी भाई मैं तो, ये रहा तुम्हारा होल्ड फास्ट। और उसके ऊपर क्या होता है, एक स्टॉक होता है, स्टॉक होगा, स्टाइप होगा और लीफ होगा, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन का काम करेगा, मतलब उसके ऊपर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट है। वो एग्जैक्ट लीफ नहीं है, लीफ के जैसा है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसको क्या बोलोगे, फ्रॉन्ड बोल दोगे तुम लोग। देखो यहाँ पर एक बार देखते हैं, देखो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, दिख रहा है तुम लोगों को ये वाला पिक्चर, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस वाला, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो, ये देखो यहाँ पर, ये क्या है, होल्ड फास्ट ऐसे छोटा 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 छोटा, इसके ऊपर एक स्ट्राइप जा रहा है और ये तुम्हारा लीफ के जैसा तुम्हारा फ्रॉन्ट, लेमिनेरिया है ये क्या था, फूक निकल गई इसकी, हवा निकल गई, फ्यूकस। एग्जाम्पल तो साथ के साथ ही याद हो रहा है तुम लोगों को। ये तुम्हारा क्या था, डिजिट जैसा, डिजिट बने हुए हैं, डिक्टियोटा था, फ्रॉन्ट, स्टाइप और नीचे होल्ड फास्ट। और ये ऊपर क्या देखा था, सीधा सीधा जो खड़ा हुआ है, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स कॉलोनी के अंदर, वॉल्वॉक्स तुम्हारा। और क्या देखा था, ये हम लोगों ने देखा था पोरफायरा, रेड रेड सा पोरफायरा, और ये तुम्हारा सुई धागा पॉलिसिफोनिया। आया याद, पुरानी यादें ताजा हुई तुम लोगों की। देखो अब यहाँ पर दोबारा से अपने इस पे आ जाओ, ब्राउन एल्गी के ऊपर, आगे वापस देखो। अब आगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन से हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ब्राउन एल्गी के अंदर वो कैसे होती है, बाई फ्लैजिलेट जूस पोर, ये जूस पोर है, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो बाई फ्लैजिलेट हो गया, 2 पंख लगा दो। दैट आर पियर शेप्ड है, जो कि ये तुम्हारा पियर शेप का है, और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है, मतलब दोनों का साइज इक्वली नहीं है, देखो ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तुम लोगों को, और लेटरली साइड में अटैच्ड है तुम्हारे फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसो भी, और ओगैमस भी हो सकती है। अब जो तुम्हारा गैमीट्स का यूनियन है, जो उनका ग्रुप है, वो मतलब यूनियन का मतलब है कि एक गैमीट ये रहा है, एक गैमीट इनका फ्यूजन, फ्यूजन को बोला जाता है यूनियन। वो कहाँ पे होगा, पानी के अंदर, क्योंकि ये कहाँ रहता है भाई, मेराइन हैबिटेट में रहता है, मेराइन के अंदर तो पानी पानी है। या फिर कहाँ पर होगा, विद इन द ooगोनियम, यानी कि जो तुम्हारा ओवा वाला स्पीशीज है उसके अंदर ही हो जाएगा। दोनों पास पास आए और इसके अंदर ही मिल गया वो भी, ठीक है। जो गैमेट्स है वो कैसे है, पायरीफॉर्म, पियर शेप्ड के हैं, अभी बताया था ऊपर कि यहाँ पे जूस पोर भी पियर शेप के हैं, तो तुम्हारे गैमेट भी पियर शेप के हैं। और क्या करते हैं, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये क्या बियर करते हैं, 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, सब ऊपर वाला ही आ रहा है। कॉमन फॉर्म कौन सी है तुम लोगों की, एक्टोकार्पस ऊपर बताया था तुम लोगों को, कैल्प्स बताया था एक एग्जाम्पल, डिक्टियोटा पीछे पढ़ के आए हम लोग, लेमिनेरिया पीछे पढ़ा है, फ्यूकस पीछे पढ़ा है, सार्गासम नहीं आया। अच्छा बताओ, सार्गासम के बारे में हमने कुछ खास बात पढ़ी थी, तुम लोगों को याद आ रहा है क्या कुछ, हमने क्या पढ़ा था पीछे सार्गासम के बारे में। यहाँ पर ये देखो, ये रहा जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, ये रहा लेमिनेरिया और सार्गासम। क्या पढ़ा था, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम अमंग द 70 स्पीशीज हैं मेराइन एल्गी की, जिनको हम लोग खाने के तौर पर यूज करते हैं फूड की तरह। याद आया, साग खाते हो तुम लोग भाई, लेमिनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा, ये याद रखना बेटा, आ सकते हैं। अच्छा फिर देखो यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल रिवाइज करा देती हूँ, एक बार फटाफट ओवरव्यू दूँ क्या फियोफाइसी का, देखो यहाँ पे। अच्छा चलो सुनो, एक बार सिर्फ एग्जाम्पल रिवाइज करा देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ याद रखने की, ठीक है। देखो इसकी ट्रिक है एग्जाम्पल याद रखने की, सेल्फ, डीपी,
खुद की देख भाई डीपी जाके, सेल्फ डीपी, खुद की डीपी देख। कैसे याद रखोगे यहाँ पर? पी से तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी से हो जाएगा तुम्हारा फियोफाइसी ब्राउन एल्गी तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर डी से क्या हो जाएगा? डिक्टियोटा पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। एफ से फ्यूकस, एल से लैमिनारिया, ई से एक्टोकार्पस, एस से तुम्हारा क्या हो जाएगा? सार्गासम हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल बचा तुम्हारा कैल्प्स, वो भी याद रखना यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा पोरफायरा है, मतलब लेमिनेरिया, सार्गासम और पोरफायरा, 3 नाम पढ़े थे ना हम लोगों ने, लेकिन लेमिनेरिया और सार्गासम तो इसी के अंदर आते हैं। लेकिन जो हमारा पोरफायरा थर्ड वाला, वो हमारे रेड एल्गी के अंदर आएगा। कभी सब कुछ तुम लोग मिक्स कर दो यहाँ पे। जो हमारा सुई धागा थे और हमारा रेड रेड सा पत्ता सा दिखा रखा था ना ऐसे, वो, और हमारी ग्रेस मारती हुई जेली भी इसके अंदर आएगी। तो देखो अब यहाँ पे जो मेंबर है रोडोफाइसी के, उनको क्या बोला जाएगा? रेड एल्गी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रेड पिगमेंट ज्यादा है। कौन सी रेड पिगमेंट? आर फाइको इराइथ्रिन। फाइको इराइथ्रिन, इराइन नाम में बता रहा है रेड, कुछ लग रहा है रेड जैसा, फाइको इराइथ्रिन। अब जो मेजोरिटी हमारी रेड एल्गी की है वो कैसी है? मेराइन है, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, मतलब कि इनको ठंड ज्यादा लगती है ना, ठंडी बहुत लगती है इनको। कुछ तो मेराइन में रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ रहेंगी? वार्म एरियाज में रहेंगे। ये दोनों ही एरियाज में रहती है। वेल लाइटेड रीजन्स में भी जो क्लोज है कहाँ पे? हमारे सरफेस ऑफ वाटर के, मतलब कि जहाँ पे अच्छी खासी लाइट आती है, वो वाले रीजन्स जहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है अच्छा खासा सरफेस पे, ऊपर पानी की सतह पे, यहाँ पे ऊपर, और डेप्थ में भी, नीचे भी रहती है, ओशंस में भी, जहाँ पे कम लाइट जाती है, ठीक है। दोनों ही जगह पे रहती है। जो रेड थैली है, थैलस जो है इनका रेड एल्गी का, वो कैसे है? मल्टी सेलुलर। लेकिन पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पर? कैसा है इनका? यूनिसेलुलर। याद है तुम लोगों को? ग्रीन एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर पढ़ा था हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर है ये, सम ऑफ देम हम कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनका। जो फूड है वो स्टोर कैसे होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। जो हमारा क्लोरोफाइसी था उसके अंदर कैसे था? ऑयल ड्रॉपलेट्स और पायरिनॉइड के अंदर। ब्राउन एल्गी में कैसे था? लेमिनेरिया, ओ सॉरी क्या था वो? मैनिटॉल की फॉर्म में था एक तो तुम्हारा, और एक किसकी फॉर्म में था? लेमिनेरिया। हाँ, लेमिनेरिया और मैनिटॉल की फॉर्म में था। तो यहाँ पे किसकी फॉर्म में होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जिनका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन से और ग्लाइकोजन से। ये बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटिव क्वेश्चन है, जितने स्टार लगाओ उतने कम है। माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, यहाँ पे ना तुम लोगों का अमाइलोपेक्टिन की जगह कुछ और नाम दे देंगे साथ में, तो याद रखना उसके जैसा नहीं है, माइलोपेक्टिन के जैसा है इसका स्ट्रक्चर सिमिलर, ठीक है। और क्लोरोफिल ए और डी भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी याद रखना। यहाँ दिया नहीं है बट मैं बता देती हूँ। जो रेड एल्गी है वो रिप्रोड्यूस करती है फ्रेगमेंटेशन से। कोई भी एल्गी हो भाई, सारी फ्रेगमेंटेशन से कर रही है, और सब क्या कर रही है? सेक्सुअली भी कर रही है। लेकिन ये एसेक्सुअली कर रही है नॉन मोटाइल स्पोर से, सेक्सुअली भी कर रही है नॉन मोटाइल स्पोर से, व नॉन मोटाइल गैमीट से, दोनों ही नॉन मोटाइल है इसके। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous है। oogamous में क्या एग्जाम्पल थे? ऑफ कोर्स तुम लोगों का वॉल्वॉक्स और फ्यूकस था ना, लेकिन उसको तो तुम लोग पहले ही रख चुके हो। तो जिनको हम पहले रख चुके हैं उनको दोबारा उठा के तो नहीं रख सकते ना, तो नए डालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। इसके कैसे तुम लोग याद रखोगे? जी स्क्वायर पी स्क्वायर, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम, और क्या था तुम्हारा? पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा। तो देखो यहाँ पर एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। ये क्लासेस दी हुई हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तुम लोगों को याद है। उसके बाद मेजर पिगमेंट हमारी ए बी, ए सी, ए डी आ गया ना, वहाँ पे नहीं दिया हुआ था बट मैंने बताया तुम लोगों को, तुम्हें याद होना चाहिए। ए बी, ए सी, ए डी क्या प्रेजेंट था? फ्यूकोजेंथिन था, और यहाँ पे एक चीज़ और थी हमारी, क्या प्रेजेंट था? ज़ेंथोफिल प्रेजेंट था। यस, ज़ेंथोफिल प्रेजेंट था। क्लियरली लिखूँ, मेंशन करूँ क्या? रुको, ज़ेंथोफिल, बस इतना ही क्लियरली है, देख लेना। और यहाँ पे क्या था? फाइको इराइथ्रिन था हमारा। उसके बाद क्या? नेक्स्ट क्लास है हमारी स्टोर्ड फूड। कैसे स्टोर होता है तीनों का? स्टार्च की फॉर्म में, फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में, मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। और यहाँ पे क्या था हमारा?
ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी था, पायरेनोइड बॉडी बनती थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, सेल वॉल कैसी है, सेल्यूलोजिक था। और सेल्यूलोज में भी कैसे था, अंदर की साइड तुम्हारा सेल्यूलोज और बाहर की साइड तुम्हारा पेक्टिन था। यहाँ पे तुम्हारा क्या था, ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज के साथ एल्जिन प्रेजेंट था। सेल्यूलोज, पेक्टिन और कुछ पॉलीसल्फेट की एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो तुम लोगों ने पीछे पढ़े ना वही सब है। फिर नंबर और पोजीशन ऑफ इंसर्शन किसका, फ्लैजिला का। देखो रेड एल्गी के अंदर तो नॉन मोटाइल है तो एब्सेंट है। इसके अंदर क्या पढ़ा था कि 2 हैं लेकिन अनइक्वल है और लेटरली अटैच्ड है। यहाँ पे क्या पढ़ा था, इक्वल है, 2 से 8 हो सकते हैं और एपिकल मतलब कि एपेक्स पे प्रेजेंट है। उसके बाद हैबिटेट पढ़ा तुम लोगों ने, ये कहाँ रहती है, देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था, मेराइन वाटर में रहती है ना, सॉरी रेड एल्गी के अंदर पढ़ा था ना, मेराइन वाटर में रहती है। तो फ्रेश वाटर में सम और साल्ट वाटर में मोस्ट रह रही है ना। यहाँ पे भी फ्रेश वाटर में रेयर कुछ कुछ मिलेगी। मतलब देखो यहाँ पे तीनों आ जाएंगे, फ्रेश भी, ब्रैकिश भी और सॉल्ट भी। ब्रैकिश मतलब ब्लैक जैसा जो होता है, थोड़ा काला काला सा पानी नहीं होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वार्मर एरियाज में ज़्यादा रह रही थी और पानी के दोनों जगह रह रही थी, है ना, सॉल्ट वाटर में। और यहाँ पे भी हमारा सॉल्ट वाटर में मोस्टली रहते हैं, रेयर चांसेस है कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है। समझ आया तुम लोगों को इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं हमारा ब्रायोफाइटा, ठीक है। उसके अंदर 2 चीज़ें आ जाएंगी, हमारी मॉसिस आ जाएंगी और हमारा लिवरवर्ट आ जाएगा। ओके, ब्रायोफाइटा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ रहा है क्लियरली मैं तुम लोगों को क्या समझा रही हूँ। तुम लोगों को एग्जाम्पल भी साथ के साथ लर्न हो रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आ रहा है बच्चा तो पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं बैठी हुई हूँ तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए। So please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.